प्यारे बंधुओं, अगर आपने आज तक रामायण पढ़ा या देखा न हो, तो आज के इस वीडियो के जरिए पूरे रामायण का सारांश पता चल जाएगा और कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिलेगी जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसी ही बातें आपको और जानने को मिलेगी। तो आपका कीमती वक्त जाया न करते हुए जानते हैं रामायण की कुछ अनसुनी बातें। महाभारत की अधूरी पर अमर कथाएं। एक भावनात्मक यात्रा। वन। शाल्व की प्रतीक्षा। रुक्मिणी और शाल्व की मौन कथा पहले ही सुनाई जा चुकी है, जहां एक प्रेम कभी कह न सका और एक मिलन आत्मा की पहचान से हुआ। टू। कर्ण और राधा। एक मां की मौन वेदना। सब कहते हैं कर्ण सूर्यपुत्र थे, लेकिन जो उन्हें पाला वह कोई साधारण मां नहीं थी। राधा, जो उन्हें नदी किनारे पाकर अपने घर लाई, अपने ही आंचल से उस बच्चे के सपनों को पंख दिए। पर हर दिन उसका दिल डरता, कहीं वो यह न पूछे, मैं कौन हूं मां। जब कर्ण राजसी धरातल पर खड़ा हुआ, जब उसका रथ अर्जुन के सामने अड्डा हुआ, तब राधा अपने छोटे से घर में एक दीपक जलाकर बस यही कहती रही, मेरे पुत्र को कोई उसके जन्म से मत तौलो, उसके कर्म को देखो, और मेरा स्नेह भी। थ्री। द्रौपदी और सुभद्रा। दो स्त्रियां, एक पुरुष, दो प्रेम। एक दिन महल के एक कोने में द्रौपदी बैठी थी। उसके मन में तूफान था। अर्जुन, उसका प्रियतम, अब सुभद्रा का भी पति था। उसी क्षण सुभद्रा आई। न लज्जा थी, न अभिमान, बस सहजता। वो बोली, मैं जानती हूं तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है, पर मैंने अर्जुन को अपना नहीं किया। मैंने उसे समझा, तब पाया। द्रौपदी मुस्कुराई, आंसुओं के साथ। मैंने उसे चाहा सागर की तरह, तुमने उसे जिया नदी की तरह। हम दोनों का प्रेम अलग था, पर सच्चा था। फोर। विदुर और कुंती। वो मौन सम्मान विदुर, जिन्हें महल का मंत्री समझा गया, पर जिनके हृदय में कुंती के लिए एक मौन श्रद्धा, एक गहरा सम्मान था। जब कुंती ने पहली बार भीष्म के सामने विदुर को देखा, उनकी बुद्धि, विनम्रता और निष्ठा को नमन किया। विदुर ने कुंती से कभी कोई अपेक्षा नहीं की, पर हर बार जब कुंती दुख में टूटी, तो विदुर चुपचाप पास बैठे रहे, जैसे एक मौन मित्र जो केवल सुनता है, सहता है और थामे रहता है। पांच। भीष्म, जिसने सबका साथ दिया, पर कोई उसका न हो सका। भीष्म ने पिता की खातिर प्रतिज्ञा की, राजनीति की खातिर शपथें लीं, पांडवों और कौरवों दोनों को समझाया, पर अंत में वह शरशैया पर अकेले पड़े रहे। द्रौपदी ने कभी उन्हें क्षमा नहीं किया। पांडवों ने उन्हें पितामह कहा, पर युद्ध में उन पर ही बाण चलाए, और कौरवों ने उन्हें बस एक मोहरा बना लिया। भीष्म ने अंतिम सांस लेते हुए सिर्फ एक प्रश्न मन में रखा, क्या किसी ने मुझे, सिर्फ मुझे, पुकारा कभी, बिना किसी शपथ के। छठा। कर्ण और श्री कृष्ण। दो सूर्य। एक क्षण कर्ण युद्ध भूमि में खड़ा था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, आओ पक्ष बदलो, तुम पांडव हो। द्रौपदी का अपमान हुआ, पर तुम न उसके दोषी हो, न योग्य सजा के। कर्ण की आंखें नम थीं। हे माधव, मैंने जीवन भर अपनापन खोजा, आज जब मिला तो मैं उसे छोड़ कैसे दूं। श्री कृष्ण ने मौन होकर उसकी पीठ थपथपाई। दो सूर्य मिले थे उस दिन, एक अपने धर्म से, दूसरा अपने वचन से। समापन। प्रेम, जो युद्ध से भी बड़ा होता है। महाभारत हमें बताता है कि युद्ध सिर्फ बाणों से नहीं लड़ा गया, वो लड़ा गया था दिल के निर्णयों, मौन समर्पणों और उन आंखों से जो कभी कह न सकीं कि वो भी प्रेम करती हैं। शाल्व की प्रतीक्षा। महाभारत की एक अनसुनी प्रेम कथा। यह उस समय की बात है जब द्वारका का निर्माण हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण का नाम हर दिशा में गूंजता था। युद्धों में विजयी, ज्ञान में पारंगत और प्रेम में अपार, ऐसे थे श्री कृष्ण। परंतु आज की कथा उनके किसी युद्ध या चमत्कार की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो कभी प्रकट नहीं हुआ, और उस प्रतीक्षा की जो कभी पूरी नहीं हुई। वेदवती का पुनर्जन्म बहुत कम लोग जानते हैं कि रुक्मिणी, जो श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी थीं, उनका एक जन्म पूर्व में वेदवती के रूप में हुआ था। वेदवती ने त्रेता युग में रावण के हाथों अपमानित होकर यह व्रत लिया था, मैं अगले जन्म में ईश्वर की पत्नी बनूंगी। परंतु वह प्रेम, वह मिलन, वह आसान नहीं होगा, वह प्रतीक्षा से भरा होगा। राजकुमारी रुक्मिणी और शाल्व रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थीं।
रूप में अपूर्व, गुणों में गहन। उनकी आंखों में एक अलग सी उदासी थी, जैसे वे किसी और संसार की याद लिए बैठी हों। उनके नगर में आया था एक राजकुमार, शाल्व। शाल्व वीर था, परंतु कोमल हृदय का। जब उसने रुक्मिणी को पहली बार देखा, वह नजारा उसके भीतर कुछ बदल गया। वह जान गया था, यह प्रेम है। वह उनकी सेवा करता, दूर से निहारता और उनकी कविताओं में खुद को ढूंढता। रुक्मिणी ने कभी कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक मौन स्वीकृति थी। कृष्ण का नाम और रुक्मिणी की चाहत समय बीतता गया। एक दिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के बारे में सुना, उनके चरित्र की गहराई, उनके न्याय की बातें और उनका विनम्र प्रेममय व्यक्तित्व। उनका हृदय हिल गया। वेदवती की आत्मा जागी। वो जानती थी, अब समय आ गया है। उन्होंने पत्र लिखा, श्री कृष्ण को, मुझे रावण की भांति कोई बल से न ले जाए। हे मधुसूदन, आओ और मुझे अपने प्रेम से स्वीकार करो। शाल्व की टूटी प्रतीक्षा रुक्मिणी का विवाह जब श्री कृष्ण से हुआ, तो सबसे अधिक टूटा था शाल्व। वो चुप रहा। उसने कोई युद्ध नहीं मांगा। वो बस लौट गया। उसके पास बस कुछ कविताएं थीं, कुछ मौन स्मृतियां थीं, और रुक्मिणी की वो एक मुस्कान, जिसे उसने कभी अपना समझा था। प्रेम जो हार गया, फिर भी अमर रहा। शाल्व ने कभी रुक्मिणी से प्रेम का इजहार नहीं किया। उसने सिर्फ उन्हें प्रेम किया, जैसे चांद किसी नदी पर झलकता है, बिना उसे छुए। कृष्ण ने रुक्मिणी को पाया, लेकिन शाल्व ने रुक्मिणी को चाहा। यही महाभारत की गहराई है। ये सिर्फ तीर धनुष की कथा नहीं, यह उन अधूरे प्रेमों की भी व्यथा है जो अपने ही मौन में अमर हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को नाट्य रूप, कविता रूप या श्रृंखलाबद्ध कहानियों की तरह और भी विस्तार दे सकता हूं, जैसे कर्ण और उर्वशी, द्रौपदी और सुभद्रा का संवाद, भीष्म की मौन वेदना,